नमस्कार। आज चिंतन में मैं बात करने वाला हूँ बिहार चुनाव में बीजेपी। बिहार चुनाव में बीजेपी का मुद्दा क्या होगा, इस पर हम कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक बीजेपी का मुद्दा रहा है वह आप बोर्ड पर देख रहे हैं। बीजेपी का मुद्दा रहा हिंदू, राम मंदिर और मोदी। बीजेपी के ये तीन मुद्दा था। पहले तो मोदी जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी नहीं। अब एनडीए की सरकार है और आगे एनडीए की सरकार काम करेगी। तो बिहार में बीजेपी का मुद्दा क्या होगा? क्या मुद्दा यही रहेगा या बीजेपी का मुद्दा बदलेगा? इस पर हम थोड़ा सोच रहे हैं कि बीजेपी अपना मुद्दा पर कायम रहेगी या मुद्दा में कुछ परिवर्तन करेगी। तो जहां तक हम सोच रहे हैं कि बीजेपी हिंदू और राम मंदिर मुद्दा को ज्यों का त्यों रखेगी, लेकिन इसमें से मोदी मुद्दा हट जाएगा। ये मोदी मुद्दा हट जाएगा। अभी अभी आप सुन रहे होंगे कि मोदी जी का भाषा में थोड़ी सी परिवर्तन आया है कि मोदी की गारंटी। अब वो मोदी ऐसा भाषा नहीं बोलेंगे, अब वो बोलेंगे एनडीए की गारंटी। लेकिन हिंदू मुद्दा, राम मंदिर मुद्दा, अभी अभी आपने सुना होगा संघ का संचालक माननीय भागवत जी का बयान आपने सुना होगा कि वो चिंता कर रहे हैं कि हिंदू राम मंदिर की मुद्दा को इस चुनाव में इतना तूल दिया गया, चुनाव में इसका प्रयोग किया गया, जबकि संविधान कहता है कि ये राजनीति में यह दोनों मुद्दा नहीं आना चाहिए। राजनीति में ये दोनों मुद्दा नहीं आना चाहिए और संविधान बिल्कुल मना करता है कि इस मुद्दा पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यह मुद्दा धर्म का मुद्दा है और ये धार्मिक साधु संत की ये भाषा हो सकती है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी का यह भाषा नहीं होना चाहिए। मोदी जी का यह भाषा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये मुद्दा छोड़ने के बाद बीजेपी कहां खड़ी दिख रही है? अगर मोदी जी, बीजेपी या अगर मुद्दा छोड़ देती है
तो विकास का मुद्दा पर आना पड़ेगा। मोदी जी को विकास के मुद्दा पे आना पड़ेगा बिहार की धरती पे। और विकास का मुद्दा शायद नीतीश कुमार के पास हो सकता है। अभी एनडीए की सरकार है, तो नीतीश का मुद्दा बल्कि एनडीए का मुद्दा, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन में अभी चल रहे हैं, तो जो नीतीश का मुद्दा होगा वही बीजेपी का मुद्दा होगा। तो अगर विकास के मुद्दा पे जाते हैं तो शायद बीजेपी यहां कमजोर दिख रही है अपने गठबंधन में। एनडीए गठबंधन में अगर विकास के मुद्दा पे जाएंगे तो नीतीश कुमार बिहार में बाजी मार रहे, और बीजेपी ये भी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार के अगुवाई में या नीतीश को बड़े भाई बना करके चुनाव लड़े। बीजेपी अब नहीं चाहती। तो फिर बीजेपी क्या करेगी? नीतीश कुमार ने वहां शायद विकास की बात कर रहे हैं, चुनाव अभी साल बाकी है, हो न हो उससे पहले भी चुनाव हो जाए, लेकिन एक साल के बाद अगर चुनाव होगा तो शायद नीतीश का मॉडल, विकास का मॉडल फिर सामने आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार के मंत्री मंडल में जगह मिली है, तो वो मंत्रिमंडल में बिहार के लिए, क्योंकि चुनाव भी है इसलिए बिहार में वो ज्यादा काम होगा, और गठबंधन में है इसलिए मोदी जी बिहार के लिए ज्यादा छूट देंगे, विशेष पैकेज भी दे सकते हैं या पिछड़े राज्य का दर्जा भी दे सकते हैं, क्योंकि यह मुद्दा बिहार के लिए रहा। तो अगर एक साल के बाद चुनाव होगा तो इस मुद्दा का असर धीरे धीरे कम पड़ जाएगा। अगर बीजेपी इस मुद्दा पे चलती भी है तो ये मुद्दा फीका पड़ जाएगा। अभी एकदम ताजा मुद्दा था हिंदू और राम मंदिर, लेकिन ये लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि इस मुद्दा को उतना समर्थन नहीं मिला जितना बीजेपी ने हवा देने का काम किया। मोदी जी ने जिस प्रकार राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया तो पूरे देश में लगा कि राम लहर बन गया, लेकिन उसका नतीजा उल्टा हुआ और बीजेपी आज कहां पर आके खड़ी हो गई। तो शायद आगे यह मुद्दा बीजेपी के पास नहीं होगा और फिर विकास के मुद्दे पे जाना पड़ेगा। बिहार का विकास का मुद्दा और मोदी जी का केंद्र का योजनाएं
जो बिहार में चल रही है उस मुद्दे को जोर जोर शोर से उठाया जाए। हो न हो इस बीच में और कोई विकास के मोदी जी द्वारा काम हो बिहार में, जिसका श्रेय बीजेपी को मिल जाए, क्योंकि अभी साल बाकी है। तो हम जहां तक समझते हैं कि बीजेपी आगे दूसरे नंबर की पार्टी रहेगी, नीतीश कुमार पहले नंबर की पार्टी होंगे। विकास के एजेंडा पर अगर चुनाव होता है तो आगे नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि उन्होंने विकास का जो भी काम किया है। इस चुनाव में नीतीश कुमार को पहले नंबर की पार्टी बना के खड़ा करने वाला कौन था? किसने? जब पूरा मीडिया, बिहार के जनता यह कह रही थी कि पलटू राम को इतना सीटें नहीं आएगी, पलटू राम धराशायी होंगे और एनडीए गठबंधन में उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन मैं पहले भी कहा था कि शराबबंदी का मुद्दा एक नीतीश कुमार के लिए संजीवनी का काम किया है, कोई माने अथवा न माने। लोग घुमा करके राम मंदिर के मुद्दा पर ले जाता है, लेकिन नीतीश कुमार को आगे लाने में शराबबंदी का मुद्दा सबसे संजीवनी का काम किया है। और आज नीतीश कुमार जहां खड़े हैं वह आधा आबादी महिला वोटर है, उसका प्रभाव शायद इस चुनाव में देखने को मिला, क्योंकि राम लहर में नीतीश कुमार का वो मुद्दा दब गया था। लेकिन कहीं ना कहीं वह राम लहर जब फीका पड़ने लगा तो नीतीश कुमार का शराबबंदी का मुद्दा काम आ गया और आज पहले नंबर की पार्टी नीतीश कुमार बन गए हैं। इतना पलटी मारने के बावजूद भी उनका वोट प्रतिशत, उनका सीट अच्छी रही है। इस समय नीतीश कुमार को आगे गठबंधन में बीजेपी के साथ, एलजेपी के साथ गठबंधन जब होगा, सीट शेयरिंग की मुद्दा आएगा तो हो सकता है कुछ परेशानी हो, क्योंकि नीतीश कुमार अब सबसे ज्यादा सीट मांगेंगे। बीजेपी सीट देना नहीं चाहेगी, एलजेपी भी सीट ज्यादा मांगेगी। तो कहीं ना कहीं हमें शंका है कि एनडीए की गठबंधन बरकरार रहती है अथवा नहीं। लेकिन हम अगर एनडीए की गठबंधन बरकरार रहती है तो शायद पुनः नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में आगे रह सकते हैं, उनकी सरकार बन सकती है, ऐसा हम देख रहे हैं और दिखाई भी पड़ रहा। अब इंडिया गठबंधन कहां पर खड़ी है? इंडिया गठबंधन सत्ता में तो है नहीं, विकास का कोई काम नहीं करा पाएगी और इनके गठबंधन में जो अभी कांग्रेस जो कहीं नहीं है, कांग्रेस का वोट
वहां बीजेपी में शिफ्ट कर गया और दलित जो वोट है, कुछ आप देखते होंगे कि चिराग पासवान के पास, महाजी के पास, इसी तरह दलित वोट आरजेडी के पास ये सब चला गया। मुकेश सहनी एक पार्टी है जो इंडिया गठबंधन के साथ अभी खड़ी है और देखना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव तक अगर एनडीए गठबंधन में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो और इंडिया गठबंधन को उससे फायदा मिले, उसी के ताक में इंडिया गठबंधन आरजेडी रहेगी। और शायद हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला चुनाव में उत्तर प्रदेश का मॉडल, उत्तर प्रदेश का पीडीए मॉडल कहीं आरजेडी वो लेके आती है और कैंडिडेट को उस हिसाब से चुनाव लड़ाती है, तो कहीं इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा। लेकिन इसका श्रेय अभी तक नीतीश कुमार लेते आ रहे हैं। नीतीश कुमार को मुसलमान में भी पैठ है और पिछड़ी जातियों में पैठ है, दलितों में है, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति में भी है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी ये खेल करेंगे और अब देखते रहिए कि इंडिया गठबंधन बिहार में किस प्रकार अपने आप को खड़ा करती है। लेकिन अभी के हिसाब से एनडीए गठबंधन मजबूत की स्थिति में है और नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा बिहार में आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई पड़ रहा है, ऐसा हम सोच रहे हैं। और आप भी इस पर तर्क करते होंगे कि अब बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी को चुनाव लड़ना पड़ेगा, एलजेपी को लड़ना पड़ेगा, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं और जनता क्या सोच रही है, यह आगे की बात है। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।